नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं इस समय खड़ा हूं कलीना विधानसभा में। मुंबई की कलीना विधानसभा इस समय हॉट सीट है क्योंकि यहां पर तीसरी बार शिवसेना यूबीटी के प्रत्याशी मैदान में है, तो वहीं आरपीआई को ये सीट गई थी जहां से बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर आरपीआई ने बीजेपी का चुनाव चिन्ह लिया और वहां पर अमरजीत सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। कलीना में उत्तर भारतीय के साथ साथ यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी भी है और साथ ही साथ क्रिश्चियंस भी है, मराठी भी हैं। क्या लोग सोचते हैं, किन मुद्दों पर इस बार वोट करने के लिए जाएंगे, तमाम सारे लोग हमारे साथ हैं। हम इनसे पूछते हैं कि क्या चल रहा है, क्या माहौल है इस बार। माहौल तो देखो, सब कुर्सी के लिए एक भागदौड़ कर रहे हैं। कोई ये नहीं, जनता के इसमें घुस के काम करना चाहिए, फिर 5 साल जाके सो जाते हैं, कोई करते नहीं है। तो हमको क्या काम करने वाले चाहिए। आदमी काम कौन करता है? है कौन? आम जनता ही करता है। ये तो कुर्सी मिलने के बाद बैठ जाते हैं। तो हमको चाहिए जो ऐसे नेता के आके गरीब का समस्या निकाले, दूर करे, आदमी लोग का कुछ काम करे और पूछने आए। लेकिन कोई आते नहीं। सब काम होना चाहिए। जो आधे आधे रास्ते खोदे, जो बुढ़े लोग चल नहीं सकते, किधर किधर गिर रहे हैं, और जो रास्ता अच्छा है वही तोड़ के वापस बनाते हैं, और जो किधर है उधर तो बनाते ही नहीं है। आपको लग रहा है इस बार काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है? गलत हो रहा है। तो सही कौन करेगा? सही कौन करेगा? जो सरकार आएगा वो सही तो यानी कांग्रेस ही कर रहा था। कांग्रेस सही कर रहा था पहले से, कांग्रेस ही किया है। अब पता नहीं ये लोग कर रहे हैं, यानी यहाँ तक जो भी है ये सब झूठ बोल रहे हैं। माहौल क्या कह रहा है? माहौल ये कांग्रेस जीतेगा। कांग्रेस जीतेगी। ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार, आप लोग मुंबई भर घूमते हो, क्या लगता है विकास हो रहा है, नहीं विकास हो रहा है? कुछ विकास नहीं हो रहा है। गरीब आदमी का तो मारने के लिए इति कर दिया है। अरे पुलिस चौकी के सामने से चोरी हो रहा है और कुछ हो रहा है, कुछ उसका गरीब का कुछ हेल्प नहीं को कोई कर रहा है। क्या अभी मर रहा हूँ, आज 15 दिन से बस के खाता हूँ, क्या नून रोटी के कैसा गुजारा कर रहा हूँ। पुलिस चौकी में जाके कंप्लेन लिखाया, वही के भी कुछ नहीं अभी तक सुनवाई हुआ है। तो क्या इसके लिए तो मुंबई में रहना भी बहुत हराम है। इससे बढ़िया पूरा रिक्शा बंद बोलो कर देने के लिए। हम लोग अपना गांव बिहार चल जाएगा और कुछ अपना वहीं पर कमा के गुजारा करेंगे। इधर क्या करेंगे रह के? तो क्या लग रहा है सर, जिस हिसाब से माहौल है अभी चुनाव का, उसमें से सब तो अभी वोट आ रहे भाई हमें दो, वोट हमें दो। बट जिस हिसाब से जो महंगाई चल रही है, आदमी पब्लिक लोग साला भाग रहे हैं यहाँ से, पूरा माइग्रेट हो रहे हैं यहाँ से। बट अब हमारा हिसाब से थोड़ा बीजेपी आना चाहिए कि बहुत सारा काम करते, बहुत सारा चीज़ लेकर आए, बहुत सारा पब्लिक को, जो गरीब लोग है उसके लिए बहुत सारा सुविधाएं दी हुई है। ये बताइए कि आप क्या करते हैं? हम तो सर जी जो है रिक्शा चलवाते हैं। चलवाते हैं। मुंबई बदला है कि नहीं बदला? मुंबई तो बदला है सर जी, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ अच्छा है। अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है? नहीं नहीं, अच्छा चल रहा है और देश विकास भी कर रहा है। ऐसा तो सरकार कभी आया ही नहीं था, पहली बार ऐसी सरकार आई है। अगर लोग समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। आप रिक्शा चलवाते हैं तो उसमें पहले से अच्छा बिजनेस है, खराब? वो बिजनेस से कुछ फर्क नहीं पड़ता है सर जी, ये तो कॉमन काम है। इसमें बीजेपी आती है। बीजेपी अच्छी है, बीजेपी ही सरकार रहना चाहिए तो देश सही चलता रहेगा। बीजेपी। क्या चाचा रिक्शा चलाते हैं कि चलवाते हैं? चलाता है। हमारा फाइन इतना हो गया बड़ा बड़ा। पहला 50 रुपये फाइन था, अभी कितना 500 1000 फाइन हो गया। गाड़ी आगे जाएगा तो पीछे से फाइन मार रहा है। इतना 7,000 8,000 फाइन है। ये बीजेपी सरकार क्या कर रहा है? पहला कांग्रेस में 50 रुपया फाइन था, बुक लेके सामने आता था और 50 रुपये का फाइन। सिग्नल तोड़ेगा तो 50 रुपया फाइन। अभी कभी पार्किंग में लगाया, किधर पेशाब करने गया, फाइन मार के जाता है। रिक्शा वाला टैक्सी वाले सब हैरान हो गया। बीजेपी कह रही है हम टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, नया टेक्नोलॉजी ले आ रहे हैं, रोड रास्ते बना रहे हैं। रिक्शा वाला टैक्सी वाले के बारे में कुछ नहीं बोलता है सरकार, कुछ नहीं बोलता है। फालतू गए, हमारा यूनियन भी नहीं, कुछ नहीं, हमारा पूछने वाला कोई नहीं। ये महाराष्ट्र में काय को मत देने का, किसको ही मत देने का नहीं। रिक्शा वाला टैक्सी वाले ने किसी को मत नहीं, किसी को भी नहीं देने का। इतना फाइन मार रहा है, इतना फाइन मार रहा है। 8,000 10,000 15,000 फाइन है रिक्शा में।
अभी क्या है, क्या करेगा सरकार? हम लोग किधर से बढ़ेगा? आप जब वोट देने जाएंगे या वोट देगा ही नहीं। हम रिक्शा वाला सब हम एक ही है, हम रिक्शा वाला टैक्सी वाला कोई वोट देगा नहीं। अभी फाइन हमारा 10-15 हज़ार फाइन है रिक्शा पे। सरकार कहती है कि हमने रिक्शा टैक्सी का मंडल कोई सरकार रहेगा तो कोई नहीं देखने वाला, कोई नहीं रिक्शा वाले को टैक्सी वाले को। ऐसा लग रहा है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये जो चुनाव है इसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि और पार्टी जो है अपने भविष्य के वंश के लिए लड़ रही है। ये चुनाव देखिए, दूसरे स्टेट का भी चुनाव देखिए, बट कहीं पे एक पार्टी खड़ी है जो लोगों के लिए कर रही है, जो योजनाएं लाई है। आप बोलेंगे दूसरी पार्टी ने भी उसका वादा किया है, लेकिन आप समझिए एक महिलाओं को जो पैसा मिलता है, लोग बोलते हैं महंगाई बढ़ी तो सरकार कुछ पैसा दे रही है, जैसे उनका रसोई का गैस सिलेंडर, उनके एम्पावरमेंट के लिए उनको कुछ बनाना है, कुछ दुकान चलाना है, उससे फ़ायदा मिलता है। और एक तरफ जो दूसरी पार्टी लड़ रही है वो अपने भविष्य में अपने बच्चों का भविष्य सेट करने के लिए उनकी लड़ाई वहाँ पे है। एक पार्टी जो लड़ रही है, तो हमको लगता है कि परेशानी तो हर राज्य में हर जगह पे है, बट जो वुमेन सेफ्टी, आप एकजुटता की जो बात करती है वो भारतीय जनता पार्टी करती है, उसके अलायंस को जीतना चाहिए। हमको लगता है कि ऐसा होगा। क्या लग रहा है आपको? नहीं, मैं कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो बोल रही है झूठ बोलती है। झूठ बोलती है? क्यों? अब क्यों, मतलब यही है। एक बात बताइए जहाँ झूठ बोली है पार्टी, एक बात बताइए। हाँ, एक बात बताइए ना जहाँ झूठ बोली। क्या 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 बोलती है बताइए? क्या बोलती है बताइए ना आप मुझे। अब लॉलीपॉप देती है और क्या बोलती है? लालीबाब देती है। ये बताइए कि बीजेपी कह रही है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, हमने मेट्रो लाया, हमने मोनो लाया। वो ठीक है, मेट्रो ले आया, मोनो लेके आया, लेकिन कोई काम का नहीं है। खाली वहाँ खाली घूमते हैं। मैं घूम के आया हूँ मेट्रो में। आम आदमी का जीवन स्तर सुधरा क्या? सुधरा क्या आम आदमी? नहीं, पहले कितना कमाते थे? पहले जितना कमाते हैं उससे कम है। लॉकडाउन से कम है, खर्चा ज़्यादा है, कमाई कम है। क्या लग रहा है माहौल मुंबई का इस बार कौन आ रहा है? इस बार क्या है, देखो कौन आता है, अभी कोई फिक्स नहीं है किसको बोल रहे। वो तो पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक को जो अच्छा लगेगा वही करेगी। आप पूरा मुंबई घूमते हैं? हम लोग जहाँ तक अलाउड है रिक्शा वहाँ तक जाते हैं हम लोग को। तो रोड रास्ते सुधरे? नहीं, रोड रास्ते अभी सुधर रहे, कभी कोई फिक्स नहीं रोड रास्ते का। बीच में तो ये कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे जी सारे रास्तों को कंक्रीट कर देंगे। कहीं सही है तो कहीं खुदा पड़ा है, कोई फिक्स नहीं है हर जगह। रोड लाइट नहीं, जो भी रोड है खड्डा है सब जगह। कार्यकर्ता है ये। हाँ, आप ये बताइए कि ये पब्लिक को पकड़ पकड़ के कांग्रेस कर रहा है। हम बोले एक बात बताइए जो बीजेपी झूठ बोली नहीं की, एक बात बताइए। आप ये बताइए हाँ, कि बीजेपी एक बात बताइए। नहीं, वो बोल रहे हैं। लेकिन अभी फाइन बढ़ा है, फाइन। हाँ हाँ, बीजेपी में मोदी अच्छा है और योगी अच्छा है, बस। उसके बाद कोई नहीं अच्छा है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, नहीं, अजीत पवार। नहीं, मैं ये लोगों को नहीं जानता हूँ। खाली योगी जानता हूँ, मोदी जानता हूँ। क्यों वो क्यों अच्छे हैं? क्योंकि अच्छे हैं। इस बार क्या लग रहा है माहौल देखो क्या होता है, अभी कोई फिक्स नहीं बोल सकते ना कि कौन क्या है। मेरा क्या 2 वोट है, खाली 2 वोट है। 2 वोट दूंगा मैं। अब किसको दूंगा मेरे ऊपर है। बताइए कि क्या विकास के नाम पर क्या यहाँ पर आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि हम तमाम सारे जंगलों को काट रहे हैं, हमारे कॉलोनी समाप्त कर रहे हैं? मुंबई के लोग ऐसा सोचते हैं? देखिए, अब जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, आप बॉम्बे के लोगों को आप क्या कानपुर और नागपुर शिफ्ट करेंगे? जो यहाँ की डिमांड है उसको तो वैसे अगर कहीं कट रहा है तो कहीं पेड़ लग भी रहा है। वो डेवलपमेंट के लिए अगर कोई चीज़ कटना है तो वो चीज़ लगेगा भी। और जहाँ तक यहाँ पे रिक्शा के बहुत सारे लोगों ने शिकायत किया फाइन का, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो डिसिप्लिन को, रूल को तोड़ते हैं। अगर सरकार ऐसा, आप इंडिया की बात करते हैं, अगर यही चीज़ आप दूसरे देश में जाते हैं, वहाँ का फाइन तो इतना होता है कि उनको मतलब बेल तक नहीं मिलता है। तो डिसिप्लिन का एक मैटर है। जहाँ गलत आप कंप्लेन कीजिए, वो रिक्शा यूनियन की आप हड़ताल कीजिए। अगर आपके साथ गलत हो रहा है, आप लोग रिक्शा बंद कर दीजिए उस दिन। लेकिन अगर कुछ लोग रूल तोड़ रहे हैं, नियम तोड़ रहे हैं, सरकार तो एविडेंस देती है ना।
कि भाई आपने सिग्नल तोड़ा है तो आपको, लेकिन अगर गलत हो रहा है तो आप जाइए प्रशासन के पास, प्रशासन सुनेगा आपके बारे में। क्या चाचा, कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ कलीना में। क्या लग रहा है करीना में इस बार चुनाव में? इस बार तो कौन सरकार आएगा पता नहीं, अभी सब लोग वोट देते हैं? हाँ देते हैं। पहले से अब कलीना सुधरा है कि पहले जैसा है? अभी तो थोड़ा बहुत है, डेवलप है, ठीक सही है। बदलाव किसके समय में आया? अभी अपना बीजेपी के समय में ही आया है। बीजेपी के समय? क्यों, कांग्रेस से काम नहीं किया था? नहीं, मैं तो अभी इतने इधर 4-5 साल से रहता हूँ, उसके पहले का मालूम नहीं मुझे। तब से नहीं। क्या बदलाव लग रहा है काका? आप आओ, इधर आओ। लोग कैमरा देख करके जा रहे हैं। आप ये बताइए कि, अरे इधर आइए, क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है इस बार? सर वो तो हम लोग तो वोटर आईडी कार्ड वाले आए नहीं इधर। हाँ, लेकिन पहले से मुंबई बदली है कि नहीं बदली? सर बदली है सर, बहुत बदली है। कितने साल से रह रहे हो? कम नहीं को तो 16-17 साल से रह रहे हैं। 16-17 सालों में मुंबई पहले क्या थी, अब क्या है? बदलाव है? बदलाव हुआ है सर, विकास तो हुआ है, हर जगह जाइए। हम लोग तो ट्रेवल्स का ड्राइवर लोग है, हमारी बाजू में कंपनी है ट्रिनिटी ट्रेवल्स करके, तो बहुत बदलाव हुआ है। रोड सड़क के लाइन में तो बहुत बदलाव हुआ है। बदलाव हुआ है? बदलाव तो बहुत अच्छे से हुआ है। जब तक बीजेपी आया तब तक तो देख रहा बहुत कुछ बदला गया है। बीजेपी राज में जो भी कुछ हो रहा है सही हो रहा है, और कांग्रेस के टाइम में थोड़ा ये ट्रैफिक पुलिस में जो है थोड़ा गरीब में जो फाइन है ना, थोड़ा जो कोई जगह पे मतलब का कोई ड्राइवर अगर किधर कुछ करने गया उसमें कोई 500 जगह पे 1500 लग जाता है। कभी कभी स्पीड गलत करेगा तो 2000 आएगा। सही है। जो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस कह रही है बीजेपी झूठ बोल रही है, बीजेपी ने काम नहीं किया है। नहीं, बीजेपी जहाँ भी किए हैं काम किए हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन होना। क्या चाचा, क्या बदलाव लग रहा है? बदलाव तो लग ही रहा है सब। इस बार किसका बदलाव है? बदलाव तो देखो, भगवान जिसको चाहेंगे वही आएगा, लेकिन बोल नहीं सकता हूँ कि कब क्या हो जावे। अरे लेकिन ये बताइए कि जो ये कहा जा रहा है कि लव जिहाद जगह चल रहा है, बोर्ड जिहाद चल रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है क्या? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लब जिहाद विहाद कुछ नहीं चल रहा, सही चल रहा है, जो चल रहा है सही चल रहा है। सही चल रहा है? हाँ सही चल रहा है। तमाम सारे लोग जो हैं, कॉमन मैन, वो यहाँ पर है। हम उनसे पूछते हैं और जानते हैं कि क्या सोचते हैं इस बार कलीना में, क्या लग रहा है? देख, कलीना नहीं, पूरे महाराष्ट्र में हमको लगता है कि भगवा लहराएगा, लहराना चाहिए। रीज़न ये है कि यही एक पार्टी है जिसका है कि सबको एक साथ रख के संगठित करके चले, और जो डेवलपमेंट है वो जो 10 साल में हुआ है, शायद बॉम्बे का एक चक्कर कोई लगा ले। कोस्टल रोड, अटल सेतु, आपका जो बाला साहब ठाकरे समृद्धि महामार्ग, ये सब चीज़ जो है आप जाके देखिए। और जो सेफ्टी है, वुमेन की सेफ्टी कंपेयर टू अदर स्टेट जो इस राज्य में है, आप अनबीटेबल है। और मुझे लगता है कि सरकार कलीना नहीं पूरे महाराष्ट्र में भगवा लहराएगा, और 23 तारीख को आप देखेंगे। आप बताइए कि क्या इस बार लग रहा है कि फिर से बीजेपी आ रही है, या कांग्रेस और बाला साहब ठाकरे वाले जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है आएंगे? उद्धव ठाकरे। क्यों? क्योंकि अच्छे आदमी हैं वो। आदमी अच्छे, काम अच्छा करना चाहिए। हाँ, अच्छा काम करते हैं। क्या लग रहा है आपको इस बार? देवेंद्र जी फडणवीस की सरकार आएगी। वो अभी के जो आमदार है यहाँ पे लास्ट 10 साल से जीते हुए, एक बार मैं शास्त्री नगर से रहता हूँ, एक बार भी वो वहाँ झाँक कर देखने नहीं आए और प्रचार तक करने नहीं आए। तो बताइए वो आदमी को हम कैसे वोट दें? वहाँ पानी की समस्या, गटर का पानी हमारे घरों में आ जाता है, और पीने का पानी नहीं आता, बाकी बारिश का पानी हमारे घर में आ जाता है रोज बरात। तो वो आदमी को हम कैसे वोट दें? देवेंद्र फडणवीस की सरकार आएगी और 101 मत से आएगी। क्या लग रहा है आपको? सर आएगा तो बीजेपी ही आएगा। क्यों तो उसका सर विकास, हम लोग जाता हूँ ट्रेवल्स कर, मैं आपको पहले भी बोला, मैं हम लोग ट्रेवल्स का ड्राइवर हूँ। अंडर वाटर टनल जो पहले अपना जो भारत है, इतनी बड़ी भारत में आज तक किधर अंडर वाटर टनल बना नहीं है। प्रथम है जो महाराष्ट्र में बना है, बम्बई ऐसा शहर में बना है। जैसा अटल सेतु जो साहब बोला है, ये चीज़ जो इतना लंबा ब्रिज है ना, वो पहली जगह इधर बना है, और इससे बहुत ट्रैफिक आएगा तो बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगा? बीजेपी आएगा। बाला साहब ठाकरे ने क्या बोला था कि जिस दिन मुझे मेरी शिवसेना की कांग्रेस करनी पड़ेगी उस दिन मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। आज देखिए वो शिवसेना का क्या हाल है ना? क्या लग रहा है काका? हाँ बहुत ठीक ठाक है। इस बार किसकी सरकार बनेगी? आप बनेगी, जो है वो बनेगा। किसने काम अच्छा किया मुंबई में?
अभी तो काफी किसको करने वाला अच्छे किए ले। अच्छा किया है। हाँ, पहले से मुंबई बदला है या वैसे ही है? आप लोग इतने सालों से बदल रह गया है, बदल गया है। पहले मापत नहीं रह गया है। तो मैं वोटिंग देता था, कमल का फूल सब दे के चुका है, तराजू। ये बताइए कि आप क्या ऑटो चलाते हैं? क्या बदलाव लग रहा है मुंबई में अब हम चुनाव में? हमको ये मालूम नहीं भाई। कितने साल से ऑटो चला रहे हैं? 35 साल 35 साल में मुंबई बदला है या वैसे ही है? बदला है। क्या बदला? अभी हम तो नहीं बता सकते। बदला है तो आप 35 साल चल रहे हैं मुंबई में ऑटो चला रहे हैं, क्या बदला है पता नहीं आपको? रोड रास्ते बने? हाँ, रोड रास्ते तो बने हैं। ब्रिज बना है? हाँ, ब्रिज बना है, ब्रिज बना है। पानी वानी आ रहा है घर पे? हाँ हाँ, पानी वानी आ रहा है भाई। पहले आता था इतना? नहीं, इतना नहीं। तो आप बोल रहे बदला नहीं है, मुझे नहीं पता है। क्या बदला वो बताओ ना। बताओ, अब आप ही बताइए क्या? हवलदार से जीने देता तुमको? कालीनम तुम्हारे पानी आ रहा है, ढंग का रोड है। हाँ, स्कूल के बच्चे ढंग से स्कूल जा नहीं पाते हैं, टूट जाता हाथ पैर उनका। ये तो झूठ क्यों बोलते हो? बहुत अड़ी। क्या लग रहा है इस बार यहाँ पर कलीना में? कोई भी जीते, काम होना नहीं है भाई, समझे। आज तक काम नहीं हुआ। यहाँ का कैमरा घुमा रहे हो, अंदर जाके देखो, ना रोड है, ना पानी है, ना बाथरूम है, ना कुछ नहीं है अंदर। लोग तो इतना बड़े बड़े विकास की बात करते हैं मंचों पर। भाई जुमलेबाजी करना है तो रोज सुबह शाम करो, समझे। एक भी ऑटो वाले से पूछो, झूठ बोलना है चाहे जो झूठ बोल दे। अगर विकास देखना है तो शास्त्री नगर के अंदर चले जाओ ना। काला पानी आ रहा, पानी पियोगे नहीं आप। आज जब से इलेक्शन आ रहा है तब से पानी आ रहा है, नहीं तो पानी आता ही नहीं है। हमारे जितने बंदे सब बिगड़ नहा धो के बाहर घर से निकलते हैं ये लोग। लेकिन ये बताइए कि जो विकास के वादे दावे मुंबई में किए जाते हैं, क्या शास्त्री नगर में? नहीं, शास्त्री नगर नहीं, पूरी मुंबई की बात करो। काय का विकास है? काय का विकास है आप बताओ ना। विकास किसको बोलते हो आप लोग? कौन सी पार्टी विकास कर सकती है? पार्टी की बात ही नहीं करनी है। विकास बोलते किसको ये तो मालूम पड़े कि विकास होता क्या है। सरकार कह रही है हम कंक्रीट के रास्ते बना रहे हैं, लोगों को 24 घंटे पानी दे रहे हैं। चलो मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखाता हूँ सरकार क्या बोलती है। क्या भाई, सरकार क्या बोलती है? सरकार अब वो लगता है बम्बई आप घूमे नहीं, आप बोल रहे हैं। तो कौन सा रोड आपको खराब दिख रहा है? आप चलो सीलिंग चलो, आप समृद्धि। हाँ, और सीलिंग से पहले एक सेकंड, सीलिंग से आदमी बच्चे स्कूल जाते हैं? बच्चे स्कूल सीलिंग से एकदम जाते हैं। जिसको साउथ बॉम्बे जाना है सीलिंग से जाएगा। आपने कभी सुना था कोई? अरे भाई एक सेकंड, भैया एक बात बोलो। आज तक जाना है, ट्रेन पकड़ना है बॉम्बे आज सेंट्रल तक जाएगा आपने कभी सीलिंग सुना से। था कोई गरीब के अकाउंट में 1 रुपया आया? कोई लेडीज का गरीब के अकाउंट में आया? आज तक आपने राजीव गांधी क्या बोलते थे? नहीं, मैं आपको बता। हाँ, बताओ। गांधी बोलते थे कि मैं यहाँ से 1 रुपया भेजता हूँ, नीचे 15 पैसा पहुँचते। कितने? 15 पैसा। तो बाकी थे 85% पैसे कहाँ जाते थे? हमारे अकाउंट में? मेरे अकाउंट नहीं, मेरी वाइफ, मेरी बहन, मैं मेरे खुद के अकाउंट में नहीं, लेकिन मेरी बहन जो बाहर के लोग हैं उन सब लेडीजों के अकाउंट में आए। वो आज 3-3 हजार नहीं, 7,500 रुपया आया है। कोई ऐसा लेडीज नहीं। बराबर है, माना आया। कांदे का रेट बढ़ा दिया, पिटो का रेट बढ़ा दिया, चावल का रेट बढ़ा दिया, आटे का रेट। तुम्हारा पैसा तुम्हीं को दे रहा है। आप जो घर में रहते थे, सुनिए, नहीं, वो सब छोड़ दीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं घर में जो रह रहा हूँ वो घर में मैंने 2 लाख में लिया था। आज वो घर की 25 लाख कीमत है। तो आज क्या मैं वो घर 2 लाख में बेच दूंगा? मुंबई कहाँ से कहाँ पहुंची? वो नहीं पहुंचे हो। 2,500 में मेरा फ्लैट था। खुद बोल रहे कहीं नहीं पहुंची। भाई रेट बढ़ा, ऊपर रेट बढ़ा मुंबई। हाँ, रेट तो यार 5 मिनट बढ़ता है, समझे। वो 3,000 बोल रहा लाडली बहन का। आलू कांदे का रेट बढ़ा दिया, हमारा पैसा हम ही को दे रहे हो। लेकिन ये बताइए कि अभी कम से कम आप मेरे कर्जा दो, 3 महीने बाद मैं आपको देता हूँ। सरकारी एक सेकंड सर, मियाँ के सर, आप कौन सी बात कर रहे हो आप? सरकारें जो भी पार्टियां ये कहती हैं कि हम फ्री में पैसे देंगे, वो उस बात को लोग में घर वाली अपने को रोटी नहीं देती है, सरकार तुमको फ्री में पैसा देगी यार? सीधी सी बात है, आप भी पढ़े लिखे हो। हाँ, 2 महीने 1 महीने की सैलरी घर पे मत लेके जाओ। तुमको खुद रोटी घर में ना मिले तो सरकार तुमको रोटी देगी। लाडली बहन के 3,000 दे रहे हो यार, रेट बढ़ा दियो, तुम्हारे को पैसा तुम्ही को दे रहे हैं, समझे। कम से कम ये तो सोचो, कहाँ 25 रुपए में टमाटर आता, 80 रुपये 90 रुपये में हो गया।
क्या लग रहा है इस बार मुंबई में? मुंबई में तो जो लग रहा है सब चीज़ ठीक है, लेकिन कहने के मतलब ये है कि जितने भी हमारे नेता लीडर है वो जब भी चुनाव का टाइम आता है तो एक ऐसा मुद्दा लेके चलते हैं कि आपस में सबको भेदभाव बना देते हैं। इसकी वजह से हम लोग का रोजगार में बहुत परेशानी दिक्कत उठाना पड़ता है। क्या क्या मुद्दा है? लोग कहते हैं वोट जिहाद हो रहा है। तो वही बात है ना, अपना सीट के लिए हम कुछ भी बोल के निकल जाते हैं, कहते हैं कि हम ये वोट जिहाद है, ये है, वो है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। ये कल के क्या मतलब है भाई? देश के लिए जो हमारा देश आगे बढ़ेगा उसके लिए काम कीजिए ना। ये मुद्दा लेके क्यों चलते हैं कि ये हिंदू है तो ये ब्राह्मण है, ये तो सिख है, ये तो ईसाई है, ये सब मत कीजिए भाई। पहले एक आदमी कमाता था, 10 खाते थे घर में बैठ के, आज 10 कमा रहे तो भी नहीं पूरा हो रहा है। ये विकास है आपका? क्या चाचा क्या लग रहा है पहले से अब इस बार आपको लगता है कि वोट जिहाद जैसे मुद्दे चलेंगे या विकास का मुद्दा चलेगा? अब तो विकास का मुद्दा ही चल रहा है ना यहाँ पे। तो अभी तो देखो, अभी यहाँ पे इतनी अभी महंगाई हो गई है, कोई तो कुछ करता नहीं है, खाली सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही चालू रहता है, बाकी कुछ तो है ही नहीं। चुनाव के समय में हिंदू मुस्लिम चलता है। हाँ, और क्या चलता है? उसी में तो वोट मिलता है ना। अब मुद्दा बचा कहाँ है ये फिर तो बताओ। अभी उसी में तो चलता है, बटेंगे तो कटेंगे, ये सब तो चुनाव में ही चल रहा है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। नहीं, कैसा सेफ रहेंगे? पीएम कह रहे हैं। पीएम तो बहुत कुछ कह रहे हैं, 15 लाख भी देंगे बोले थे, वो भी कहाँ है? आज 40 साल की उम्र हो गई है, कालीना में कोई हिंदू कोई मुस्लिम ऐसा बोल ही नहीं सकता कि हिंदू कौन है मुस्लिम कौन है। ये लेकिन यहाँ पे सब आके कटेंगे, खंगारे जाएंगे, ये बोड़ी आके पूरा धान कर दिए पूरे। क्या लग रहा है? गाली मत दीजिए। फिर क्या बोल रहे हैं? हमारे पड़ोसी आके बोलते हैं यार ये मुस्लिम के घर से वो जो सामान जाता ना, मिठाई या ये हुआ, अरे नहीं यार मुल्ला लोग हैं, ये कौन लिया है? यही लोग ये ना कटेंगे बटेंगे, ये तो गलत है ना यार। अरे तो इस बार जो है चाचा ये बताइए कि चुनाव अब चूंकि 2 दिन बाद चुनाव है, लोगों को लग रहा है कि इस बार विकास के मुद्दे पर वोट होगा। उद्धव ठाकरे ने 2.5 साल अच्छा काम किया था कि एकनाथ शिंदे ने? उद्धव ठाकरे ने काम किया था कोविड के समय में। हाँ, उसमें भी काम किया था, कुछ उसने प्रॉब्लम नहीं दिया था किसी को भी, कुछ प्रॉब्लम हुआ भी नहीं था किसी को। और अभी ये 2.5 साल में तो बहुत महंगाई भी हो गई है और कुछ मिल नहीं रहा है किसी को। अभी ये 1-2 महीने में जो ये अभी औरत लोग का चालू किया है लाडली बहन योजना, ये पहले क्यों नहीं चालू कर दिया 2.5 साल पहले? अभी तो उद्धव ठाकरे के लोग कह रहे हैं हम 3,000 देंगे। हाँ तो देंगे ना, क्यों नहीं देंगे? जब बोले तो देंगे भाई, सब देंगे। फिर अब गरीब आदमी घर लेता था सब्सिडी में, गरीब आदमी की सब्सिडी में क्या लग रहा है आपको? लेकिन यहाँ पे जैसे कलीना का आप बात कर रहे हैं, 10 साल से तो शिवसेना का एमएलए है, शास्त्री नगर तो आता है शिवसेना का, तो आपका तो पानी साफ होना चाहिए। फिर पानी आप पियोगे? नहीं तो आपको तो यहाँ पे शिवसेना का एमएलए है ना, समझे? यहाँ पे एमएलए तो शिवसेना है। मिरिंडा क्या है, एक भाई हमारा शेरू है, उसी की मेहरबानी है जो कलीना में पानी आ रहा है। लेकिन आप बोले कि 10 साल लोकल एमएलए तो शिवसेना का है कह रहे हैं। भाई हमको किसी से लोकल एमएलए से मतलब नहीं, हमको अपने काम से मतलब है। काम से मतलब है। तो तमाम सारे अलग अलग मुद्दों पर कलीना के लोगों से बात की और चाय पर चर्चा के दौरान जाना कि यहाँ पर स्थानीय मुद्दे क्या हैं, किस स्तर पर लोग जाकर के सोचते हैं और क्या मतदान करेंगे। इन सारे मुद्दों पर कलीना के लोगों से बातचीत की। फिर मिलेंगे एक नई विधानसभा में और वहाँ पर लोगों के साथ करेंगे चाय पर चर्चा। तब तक आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।